हेलो। और कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बढ़िया हूँ। कैसे हैं आप? मैं भी बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। तो सर कल थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा था, इसलिए बात नहीं हो पाई थी आपसे। अच्छा जी जी, कोई बात नहीं सर। तो मैं ये सोच रहा था सर कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम एकदम आजकल तो आप ही की बस चर्चाएं हो रही है, आपकी फिल्म की चर्चा हो रही है सर। तो मुझे लगा कि आपसे कुछ इस मुद्दे पर बात किया जाए, इस फिल्म के बारे में बात किया जाए, ताकि हमारे दर्शकों को भी आपकी बातें जो है कम से कम पहुंचे और आपकी फिल्मों को प्यार दे सर। तो मेरा कुछ सवाल रहेगा इस फिल्म से जुड़ा हुआ सर। हम्म। जी जी। तो सबसे पहले सर, मैंने टीजर देखा और टीजर पर लोगों की काफी मतलब रिएक्शंस भी आ रहे हैं, अच्छा खासा व्यूज भी 2 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गया है। फिल्म का जो मेन सेक्शन है उसमें ट्रेंडिंग में भी आपका ये टीजर जो है वो दबदबा बनाया हुआ है। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि इस फिल्म से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और जिस तरीके से लोग इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम मेहनत करके पूरी टीम ने जी फिल्म बनाई। जी जी। फिल्म से उम्मीद थी कि जनता उसको प्यार दे, और प्यार दिए तो क्या है ना कि खुशी हुई ये चीज जान के कि हाँ, हमने अच्छी चीज बनाई है, उसको सराहना किया गया है। जी जी। तो इस चीज के बारे में क्या, जनता इसके मालिक है, और हम्म। बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं सब लोग। जी क्योंकि जी फिल्म जब अपलोड हुआ, टीजर अपलोड हुआ, उसके आधे घंटे बाद से ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है और कंटिन्यू है। जी ये जी बड़ी बात है अपने आप में जी जी। कि एक तरफ पुष्पा है, पुष्पा 2 जो ट्रेंडिंग पे है कंटिन्यू, और हमारे भोजपुरी की एक टीजर है जो ट्रेंडिंग पे है जी फिल्म श्रेणी में। जी तो जी बहुत खुशी है इस बात की, और अच्छा लग रहा है। जी जी आप लोग का प्यार भी मिल रहा है। जी जी। जी जी धीरज ठाकुर जी, तो मेरा अगला जैसे कि इसी फिल्म से रिलेटेड है कि जिस तरीके से लोगों का ये कहना, भोजपुरी दर्शकों का खास करके शिकायत रहती है कि कोई फिल्में बनती है तो उस फिल्म का बेहतर पार्ट जो है वो काट कर टीजर में चला दिया जाता है, ट्रेलर में चला दिया जाता है। लेकिन फिल्में सिनेमाघरों में जब दस्तक देती है तो उस तरीके का जो चीजें वो देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस फिल्म में भी ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा ना सर? हाँ, देखिए, मैं भी आप लोगों के बीच से हूँ, जी और चूंकि हमने भी फेस किया है ऑडियंस के बीच बैठ के कि जी ट्रेलर देख के कुछ अलग एक्साइटमेंट हुआ, फिल्म देखे तो निराश होना पड़ा। जी जी अब ये देखेंगे, इसकी शुरुआत फर्स्ट लुक हो गया हो, वो आपको अच्छा लगा होगा जी जी कि उसके अलावा टीजर आप लोगों को अच्छा लगा, ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगेगा, और फिल्म से तो बिल्कुल उदास नहीं होंगे आप लोग। आपको अच्छा। लगेगा कि हाँ, हम फिल्म की कहानी देखने आए हैं। हम्म। हर सीन कहानी से जुड़ी हुई है, चाहे उसके एक्शन सीक्वेंस हो, गाना हो, ड्रामा हो, हम्म। सब। और ये मजा आएगा आपको, ये नहीं लगेगा कि हम कुछ भी देख रहे हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं जो सर पकड़ लिया। वो तो बिल्कुल नहीं होगा। आप फिल्म इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखने आए हैं, आपको वो चीज मिलेगा, वो सब है। शिकायत का मौका मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब सिनेमाघरों में भी जिस उत्साह से टीजर को लोग देख रहे हैं उसी उत्साह से ट्रेलर भी देखेंगे और सिनेमाघरों में भी देखेंगे सर, राइट? फिल्म का हर एक सीन अपने आप में लाजवाब है। चाहे हर तरह का जो भी है इसमें सीक्वेंस, सब मजेदार है, आपको मजा आएगा। और ऐसा नहीं लगेगा कि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं टिकट के, या समय बर्बाद कर रहे हैं जैसे बाकी फिल्मों में आप लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे ऑडियंस का। मेरा पर्सनली, मैं भी ऑडियंस बैठ के लोगों के बीच फिल्म देखा हूँ। जी जी जी। तो मुझे भी लगा कि क्या देख रहे हैं। चलिए, अब मौका मिला है इंडस्ट्री को एक अच्छी फिल्म देने की, तो हमने अपने तरफ से कोशिश किया है। मैं, क्या है ना कि इस फिल्म से हर किसी को लगाव है, मुझे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि शुरुआत ही मैंने किया इसका टाइटल और सब्जेक्ट से। जी जी। तो मुझे ये रहा कि फिल्म को कितना अच्छा बना लिया जाए। हालांकि बीच में मैंने स्टेटस भी अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, जिसमें लिखा था, मैंने मेंशन किया कि हाँ, आप लोग अपनी फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं। मैंने ये नहीं डाला कि मेरी फिल्म, माय मूवी, मैंने योर्स मूवी, मैंने लाइन दिया था ताकि जितने भी क्रिएटर्स हो उन लोगों को लगे कि अपनी चीज है तो उसको प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा मैंने लोगों से जुड़ने की कोशिश किया है। जी जी जी। तो आप जैसे भाई बंधु लोग हैं, जो जुड़ रहे हैं, तो मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ फिल्म ना एक प्रीमियर रखूँ, जहाँ इजी पड़े, जो जितने क्रिएटर्स हैं सबको जहाँ नजदीकी लगे कि हम यहाँ पटना में हो या फिर मुंबई दिल्ली, जहाँ लगे कि ये जगह इजी है, एक सेंटर हो। जी जी। तो सेंटर पे एक रिव्यू रखूँ मैं, जिसमें आप लोग ना फिल्म देखें, और जितने क्रिएटर का फिल्म देखें, फिल्म अच्छी लगे तो प्रमोट खुल के कीजिए, खराब लगे थोड़ा भी तो उसकी शिकायत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी पता होना चाहिए कि हमने जो कॉन्फिडेंस के साथ फिल्म बनाई है उसका रिजल्ट क्या है। या हो सके सीखना तो हर किसी को रहता है आजीवन। जी जी जी। तो
वो चीज है, एक प्रयास है कि एक सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ जितने क्रिएटर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट किया मैंने कि जो भी हैं, आईडी पे डाला था और आगे भी जो चाहे जुड़ सकते हैं, इसलिए कि फिल्म को लोगों के बीच लाना है। लोगों के बीच लाने के लिए सिर्फ मेरे अकेले से होगा नहीं, मेरा काम था बनाना, बनाने तक मेरी फिल्म थी, अब आप लोगों की फिल्म है। तो देखिए जितने अच्छे से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि क्रिएटर्स आए उनको फिल्म दिखाएंगे और वो अपना जो ऑनेस्टी वाला रिव्यू है वो दें, तो इसमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होता है कि ये फिल्म पे आपको पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है और कॉन्फिडेंट आप इस फिल्म के प्रति हैं कि ये फिल्म जरूर लोगों को पसंद आएगी। सर हाँ, ये फिल्म देखेंगे आप तो जी। आपको बोर बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक है कि हम क्या देखने आए या क्या, भोजपुरी जैसी जी लैंग्वेज हमारी रीजनल है, भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा है, मिठास हमारे लैंग्वेज के रहेंगे, हमारे भाषा का मिठास आपको मिलेगा। जी बस ये नहीं लगेगा कि हम भोजपुरी जैसा देख रहे हैं, जो पुरानी फिल्में जो और भी मेकर फिल्म बनाए हैं ऐसी नहीं लगेगी। टेक्निकली आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छे नए तरीके से चीजों को रखा गया है, तो आप लोगों को मजा आएगा देखने में। जी हाँ, तो इस टीजर में एक जो क्रिएटिविटी मुझे देखने को मिली वो जो है आपका एक्शन जो उसमें हो रहे हैं, वो चीजें जो है लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। जिस तरीके से वो तलवार और जिस तरीके से वो भाला मारा जा रहा है, वो एक्शन जो है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा जो है और भी तमाम सारे उसमें जो एक्शन हुए हैं वो काफी कमाल के लग रहे हैं। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा रहेगा कि आप इतनी बारीकियों को कैसे कर पाए और क्या चैलेंजेस रहा खेसारी यादव के साथ काम करने का, ये जो सीन शूट हो रहे थे? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक होता है ना, मेरे साथ मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं स्टार्ट में शुरुआती दौर में जब स्टार के साथ करना चाहता है, रवि किशन जी हो चाहे दिनेश जी हो, दिनेश लाल यादव मेरे हुआ जी या खेसारी जी, आगे मैं पवन जी को लेके कर रहा हूँ, हमेशा लोगों ने डराने की कोशिश किया, जो हमारे इंडस्ट्री के ही कुछ लोग है कि यार उसके साथ बना रहे हो, बना नहीं पाओगे अच्छी फिल्म। और हमने बेहतर बनाया। टाइम नहीं देते ऐसा नहीं है, आप अच्छी सिनेमा बनाइए। सबको सिनेमा से प्यार है और सिनेमा से यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। कोई भी स्टार आप अच्छी चीज बनाएंगे, अगर अच्छे मेकर है तो स्टार पूरा टाइम देते हैं। खेसारी जी हमारे साथ वही किए, कोई कहीं इंटरफेयर नहीं, हम जो बोले जैसा बोले वो परफॉर्म किए हैं और उतनी चीजें किए हैं जो हमने बोला है पूरे डेडिकेशन से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम कि हर चीज में, मतलब मैंने बोल दिया बहुत सारे सीक्वेंस की भी है, इसको चेंज करके ऐसे शूट करते हैं, ठीक है भाई जी करते हैं, ओके बहुत अच्छा लगा मुझे। ये नहीं होता है ना कि बहुत लोग बहुत तरह की शिकायतें करते हैं कि इंटरफेयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, वो मेहनती है, जुनूनी है, उनको चीज अच्छी लगेगी पूरा मेहनत करेंगे, बस मेकर अच्छे होने चाहिए। अच्छा, मतलब काफी आप लोगों का बॉन्डिंग मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। अभी एक सीक्वेंस था सडनली कि हम शूटिंग के मतलब 2 दिन पहले की बात है कि शूटिंग कंप्लीट होने के 2 दिन पहले एक गाना था कि हम लोग लॉक किए थे और वो गाना सडनली एक सीक्वेंस हमने चेंज किया था, फिर कल शूट होना है और आज मैंने बोला कि भैया इस गाना को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी लाइन बोला उन्होंने कि भाई जी जो है उस गाने से मुझे प्यार है, जो बनाऊंगा उससे ही प्यार रहेगा। आपको जो सही लगता है आपके फिल्म के लिए, क्योंकि आपके हिसाब से फिल्म बननी चाहिए कि आप निर्देशक है, आपको जो लगे कि हाँ भाई मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरा विजन क्या है, आपको नहीं जमता है रिप्लेस कर दीजिए। तो डिस्कशन हुआ, मुझे लगता है आधे घंटे के डिस्कशन के बाद रातों रात उन्होंने गाना बनाया। अगले दिन गाना बना के दिया, आप लोग के बीच आएगा, बहुत बड़ी हिट गाना है, मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा बताएंगे। हाँ तो गाने की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी इस गाने के राइटर मतलब आप इस फिल्म के राइटर जो हैं कृष्णा बेदर्जी से मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने 7 गाने की बात कह दी थी। तो आपने सच्चाई तो बता दिया कि कितने गाने हैं, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि गाना जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी गाने को लेकर भी जाने जाते हैं, तो क्या फिल्म जिस तरीके की बड़ी लेवल की है क्या उसमें भी जी क्या फिर से बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जिस बड़ी लेवल की फिल्म जो है आप बनाए हैं और खेसारी लाल यादव जी भी गाने को भी लेकर जाने जाते हैं, उनके गाने भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल होते हैं, तो क्या उसी लेवल के गाने भी उस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं? गाने बहुत शिद्दत से बनाए हैं हमारे स्टार खेसारी लाल यादव जी ने। कृष्णा जी भी अच्छा काम लिखे हैं, म्यूजिक भी दिए हैं। अच्छा है, क्या है ना कि होता है शायद और भी फिल्में हैं इसमें होता है ना कन्वर्सेशन में कुछ चीजें ध्यान ना रहे तो निकल जाता है मुंह से, इसमें गलती नहीं है हमारा आपका जुबान किसी के एक नहीं होता है कि कभी कुछ हो सकता है, भावनाओं में कुछ बातें निकल जाती है। ठीक है, तो हमने 6 गाने शूट किए थे,
अच्छा, तो ऑडियंस को मैं भी देखे ना कि निराश नहीं करना चाहता, जो सच्चाई है। 6 गाने हमने शूट किया था, सारे सिचुएशन के गाने थे। 5 गाने पूरे फिल्म के हैं, एक गाने जो, क्योंकि क्या है ना, जब प्रोड्यूसर फिल्म में पैसे लगाते हैं तो उनको रिकवरी चाहिए। जी 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 जी। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत आपको पता है, ऑलमोस्ट लोगों को पता है। जी जी। अच्छी मैचिंग ना होने के वजह से हमारे ऑडियंस सिनेमा हॉल थिएटर से दूर भाग गए, दूर चले गए। जी जी। और अब मेकर भी पैसे लगाने से डरते हैं। हाँ, डायरेक्टर क्या करे बेचारा, उसको अच्छी फिल्म बनानी है तो फंड चाहिए, फंड रहेगा तो अच्छी मेकिंग होगी, तो रिकवरी तो चाहिए ना हर किसी को। जी, कोई अपने हर बिजनेस में बेनिफिट, नुकसान करके कोई बिजनेस तो होता नहीं। तो रहा इसमें, फिर भी प्रोड्यूसर हमारे सपोर्ट किए बहुत से। और उसके अलावा क्या रह गया कि खेसारी जी बहुत सपोर्ट किए। गाना 6 इसलिए शूट करना पड़ा क्योंकि जब डील करेंगे बिजनेस तो कंपनी को भी तो चाहिए ना कि हम ले रहे हैं। अगर कोई कंपनी खरीदेगी, इतना पैसा लगा है इस फिल्म पे, तो रिकवरी भी देखते हैं ना। और क्योंकि खेसारी लाल जी सिंगर है, उनके गाने चलते हैं। जी जी जी। तो ये गाना यूट्यूब के लिए, उनके लिए रहा, डिजिटल के लिए। ठीक है, मतलब के 5 गाने आपको कहीं हटा नहीं सकता क्योंकि सारे सिचुएशन पे है। इस बार आपको मुझे लगता है एक गाना जो है जो फिल्म में आएगा, तो फिल्म का दूसरा गाना होगा वो। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ ऑडियंस के लिए भी। फिल्म का सेकेंड गाना जो होगा अनएक्सपेक्टेड रहेगा कि किसी इंडस्ट्री में इस तरह का गाना आपने देखा है, विजुअली नहीं, उस सीक्वेंस पे जो मैच करके हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि गाने में एक सीक्वेंस हमने क्रिएट किया है, वो सीक्वेंस मे बी शायद, क्योंकि मैंने किसी इंडस्ट्री में नहीं देखा है। अच्छा, और ये नया क्रिएट करने की कोशिश किया हमने, वो सिचुएशन फिल्म का सेकंड गाना है। ऑडियंस को भी पता रहेगा, या कल होके बोल दूंगा मैं, या आप भी बता सकते हैं। जी जी जी। बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है और मुझे बहुत प्यार है उस गाने से। मतलब बोनस मिलने वाला है दर्शकों को। वो गाने हमारे प्यारे लाल कवि जी लिखे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बेहतरीन गाना है, मजा आएगा आपको। अच्छा, तो ये अभी अक्सर, हाँ बताइए बताइए बताइए। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत अच्छे गाने हैं, हर एक सीक्वेंस अच्छे हैं। एक गाने की बात हो रही थी कि बहुत जल्द गाना रिलीज किया जाएगा, उसका क्या एक एक्सपेक्टेशन, जो टाइम है वो क्या है सर? एक्सपेक्टेड डेट अनाउंस नहीं किया, अभी डेट अनाउंस नहीं किया है। अच्छा, बताएंगे 24 घंटा पहले। जब भी हम कुछ डालेंगे उससे 24 घंटा पहले आपको या पोस्टर के थ्रू या सोशल साइट के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो डेट लॉक करेंगे, शेड्यूल हमने दे दिया है कंपनी को, कब कब क्या आना है। जी, अच्छा अच्छा। तो मैंने खुद मना किया है कि उससे पहले कोई किसी को कुछ न्यूज नहीं देगा, ना बाहर करेगा। तो मैं खुद से नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैंने ही वो चीज प्रोटोकॉल बनाया है, उसको मैं तोड़ दूं। तो मैंने शेड्यूल बना के दे दिया है सब कुछ। दोनों जने के पास है, प्रोडक्शन के पास भी है और कंपनी के पास भी है। तो जब आएगा आपको 24 घंटा पहले अपडेट मिल जाएगा कि हाँ आ रहा है। जी 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 सर, एक्चुअली क्या है कि दर्शक जो है ना ये भी चाहते हैं कि फिल्मों का ना प्रमोशन नहीं हो पाता है सही तरीके से, जिसकी वजह से फिल्में पीट जाती हैं, सिनेमा घरों तक नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा, आपने कहा है कि प्रमोशन के लिए ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी का व्यस्तता रहता है, कई सारे फिल्मों की शूटिंग और कई सारे गाने को, तो उनको आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और क्या इस फिल्म को खेसारी लाल यादव जी के साथ मिलकर प्रमोशन किया जाएगा सर? हाँ, देखिए उस फिल्म से चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या हमारे स्टार हो, ठीक है, सबको प्यार है जी डंस से। तो डंस को प्रमोट करने में कोई पीछे नहीं हटेंगे, सब अपने लेवल पे अपना बेस्ट देंगे। बट ये क्या ना कि हमेशा ये रहा दुखद चीज है कि बहुत सी फिल्में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है, ये खास करके हर इंडस्ट्री में देख सकते हैं कि फिल्में बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन फिल्म में कुछ नहीं होता है। तो ऑडियंस जितना एक्साइटेड होकर प्रमोशन के थ्रू जब देखने जाते हैं ना और निराश होते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे बहुत खूब प्रमोशन कीजिए या प्रमोशन ही मत कीजिए। फिल्म आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो प्रमोट कीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है शायद ये नहीं बोल सकते कि 100% ऑडियंस जो होंगे वो पॉजिटिव बोले, हो सकते हैं 1-2 नेगेटिव भी बोल दे, लेकिन जितने रहेंगे मुझे लगता है 90% ऑडियंस प्यार देंगे इस फिल्म को, क्योंकि हमने फिल्म ऐसा बनाया है। अच्छा अच्छा, जी 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 सर, इस फिल्म के मैं थोड़ा विलेन के भी बारे में जानना चाहूँगा आपसे। मैंने उनके बारे में एक खबर किया था काफ़ी कुछ, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, और इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में भी मैंने खबर किया था। थोड़ा सा इनका अगर रोल इस फिल्म के बारे में बताएं
क्योंकि ये भी एक बड़े कलाकार जो विलेन के तौर पे इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, ये भी काफी अच्छे कलाकार हैं, काफी एक्सपर्टीज हैं, कई सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं। थोड़ा इनका अगर एक्सपीरियंस साझा करना चाहे हमारे दर्शकों को तो। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सावर अली जी हैं जी एक्टर जो हमारे, जी जो फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहे हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान है, कोऑपरेटिव बहुत है जी। हम पहली मुलाकात हुई हमारी, मुझे याद है जब मेरे पास नंबर आया, जब हम लोग कास्टिंग के लिए प्लान कर रहे थे कि इनको रखा जाए, नंबर आया तो कॉल लगाया, तो उस समय गोवा में शूट कर रहे थे कोई फिल्म के, और उसके नेक्स्ट डे बॉम्बे आने वाले थे। अच्छा। उसके बाद हमारी उस दिन नहीं मिल पाया नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं खुद थोड़ा लेट हो गया था, दूसरे काम में लग गया था, तो हमने रिक्वेस्ट किया था, तो नेक्स्ट डे हम प्लान किए, तो मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात बोली, हालांकि बोलते कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, बट क्या है ना कि हमने जितनी फिल्में देखे हैं ना, उसका आउटपुट अच्छा नहीं देखा भोजपुरी में। खास करके मुझे एक शिकायत है भोजपुरी के मेकर से, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, मैं उनकी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तैयार हूँ, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, भोजपुरी में हर लैंग्वेज में मैंने कर लिया है, भोजपुरी बची हुई है मेरे से। मैं चाहता हूँ अच्छी फिल्म हो, अच्छे मेकर हो, अच्छे एक्टर, अच्छे डायरेक्टर हो। तो एक्टर तो ऑलमोस्ट सब अच्छे हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटी गए हैं कई सारे प्रपोजल के पास, लेकिन मना किया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कई मना किए थे कि नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। मैं सोचता हूँ करना, लेकिन होता है ना कि उन लोग के कुछ भी पता नहीं कैसे वो अपना एक्सपीरियंस साझा किए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। बोले ये एक शिकायत है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अब मैं कमिटमेंट कर लूंगा आपके साथ, मैं जाऊंगा करने, आप अच्छी फिल्म बनाओगे नहीं, मुझे सेट पे महसूस हो जाएगा, तो फिर मुझे तकलीफ होगा। मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, ना किसी को कुछ बोलूंगा, मैं पैसे भी नहीं लूंगा और मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने रखा था और बहुत लगा, मतलब बहुत प्यारे लगे। पहली मुलाकात में मुझे लगता है आधे घंटे की मीटिंग कैसे 2 घंटा बीता पता नहीं चला, और अच्छा बॉन्डिंग हो गया पहली मीटिंग में हमारी। मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ ये फिल्म आप करें। फिर मैंने उनका रोल बताया, ये रोल है और इस तरह का है प्ले। वो एक्साइटेड हुए, बोलते कि नहीं मैं करना चाहूँगा, पक्का जो सुना रहे हो बनाओगे आप। मैंने बोला कि सर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने तरफ से यही जो सुनाया हूँ इसको माइनस तो नहीं करूँगा। और वो चीज़ें सेट पे हुई, बहुत खुश हुए हर चीज़ों से। अच्छा। और खुश होके वो अच्छे से काम करके आए, फिर डबिंग की, उसके बाद भी सराहना किए। और देखिए क्योंकि क्या ना कि वो खुद एक बड़े सेलिब्रिटी है जी, और वो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो बड़ी बात है, जबकि उनके साउथ में इतने फैन फॉलोइंग है। देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों के साथ किया है उन्होंने, चाहे सलमान खान हो जाए, आपके बॉलीवुड से, हमारे बॉलीवुड से कई सारे, साउथ में जितने बड़े बड़े सुपरस्टार है सबके साथ। जी। चिरंजीवी हो गया, ऐसा बहुत लोगों के साथ किया उन्होंने। और वो हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हालांकि हमें स्वागत करना चाहिए उनका, सावर अली जी का। और मैं बहुत सम्मान करता हूँ ऐसे इंसान का कि बहुत हम्बल है और प्लेयर बहुत अच्छा है। एक सीक्वेंस है क्लाइमेक्स में जो मैंने कहा कि सर एकदम कॉस्ट्यूम पूरा है, नया है, क्योंकि ही इज रिच पर्सन इन द मूवी। तो मैंने बोला कि ये लेट जाना है, ऐसे प्ले करना है। तो मैंने वो बताया कि इस तरह से, क्योंकि मैं मेरा कपड़े बचाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं बचाए। वो तो एकदम प्ले किए और इतना मजा आया, मतलब अब देखेंगे फिल्म तो बहुत मजा आएगा। अच्छा। मतलब मैं और क्या ही बोलूं, मतलब फिल्म में हर किरदार ने अपना अपना बहुत अच्छा किया है। आपको एक्टिंग के मामले में बहुत सारे लोगों का देखता हूँ रिव्यू कि होता है ना कि हमारे खेसारी जी को लेके ही बोलते हैं कि डायलॉग हो चाहे कुछ भी। अरे नहीं यार, आप उनसे बोलिए कि मुझे ऐसा चाहिए। बहुत अच्छा प्ले करते हो और मुझे बहुत मजा आया। मैंने बोला भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, वो किए, वो अपना 100% क्या 200% बोल सकते हैं जो दिए हैं फिल्म में, उसका आउटपुट दिखेगा आप लोगों को कि हाँ इस बार डायलॉग डिलीवरी किए हो या परफॉर्मेंस किसी तरह का, और फिल्म में और इसमें फर्क तो उनके एक्टिंग में दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है उनको ऐसा रोल करना था, और एक्सपेरिमेंट तो हमेशा वो करते रहते हैं। मतलब तो मजा है, वो उसके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहे उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं वो। बिल्कुल। मैंने बोला भैया ये लुक रखना है, ये कॉस्ट्यूम है, मेरा डिजाइन है, मैं चाहता हूँ इस तरह का कॉस्ट्यूम हो, इस तरह का लुक हो। वो भी बोले कि मैं दाढ़ी अपना ओरिजिनल रखूंगा। मैंने कहा बहुत सही है। तो 2-3 महीना मुझे लगता है एक फिल्म तो आधे में रोक दिए इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, और दाढ़ी बढ़ाए, फिर हम लोग शूट किए। वो इम्पैक्ट आज दिखता है पर्दे पे। बहुत अच्छी जर्नी रही दंस की।
ठीक है। लोकेशन हमने एकदम न्यू रखा है। हाँ 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 जब लोग लगा कि हाँ, अभी लोकेशन तो एक्सपोज ही नहीं किया हम लोगों हाँ, ने। नहीं अब जो उसमें दिखा है वो भी काफी मतलब काफी एक नई नई फीलिंग दे रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ हाँ, हाँ, ट्रेलर में आपको दिखेगा, बस कुछ लोकेशंस दिखेंगे ट्रेलर में, बाकी फिल्म में। जी 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 जी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इस फिल्म को लेकर तमाम बातें की। बाकी और भी जब ट्रेलर रिलीज होगा और इस पे बातें होगी तो हम जरूर आपसे वार्तालाप करेंगे। और अगर कभी आपको दिल्ली आना हो तो आप जरूर दिल्ली आइए, हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपका बैठ कर एक बढ़िया से बातचीत करेंगे। और दिल्ली ना, जी, दिल्ली आना जाना रहता है मेरा, क्योंकि मेरा इंटीरियर का है, अच्छा अच्छा जी, बिजनेस है, तो उस ओके सिलसिले में आना जाना रहता है। कभी आना रहेगा इस बीच में जी तो जी, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है आपको। अभी तो जरूर फिलहाल डंस और हमारी चीख फिल्म आ रही है, उन सब पे लगे हुए हैं जोर शोर से, तो थोड़ा व्यस्तता इस समय बनी है। फिर आगे पवन जी वाली है, अच्छा उसकी अच्छा तैयारी चल रही है, तो इस जी, कारण थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। आते हैं तो मिलते हैं, ठीक है। जरूर जरूर। और बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद, पिंटू भाई, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट थैंक कि यू, ये फिल्में भोजपुरी थैंक यू, इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप छोड़े सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पिंटू भाई, थैंक यू।